बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में जो टीचिंग टेस्ट है उसके हवाले से क्लास 5th की मैथमेटिक्स का आज मैं यूनिट नंबर 8 डिस्कस करूंगा जो कि ज्योमेट्री के है। इसमें हम एंगल्स, ट्राइंगल्स और उसके डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि एंगल किसको कहते हैं, व्हाट इज अ एंगल। अगर आपके पास दो रेज हो, एक रे 1A है, दूसरा रे आपके पास B है, और इन दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट हो जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, तो इनके दरमियान यहां पे क्या बनेगी, एंगल बनेगी। ये क्या होगी, थीटा। ये क्या होगी, थीटा। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल। और ए जो है और बी जो है ये दोनों क्या है, आर्म्स है, और जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अच्छा, अब इसके बाद दो चीजें देखिए आपने डिस्कस की कि जहां पे दो रेज आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, आपस में मीटअप होती हैं, वर्टेक्स, इनके दरमियान ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, यहां पे क्या बनेगी, एंगल बनेगी। ये दोनों इसके क्या होंगे, आर्म्स होंगे। अब अगर ये एंगल लेस देन 90 हो, इस तरह हो, फॉर एग्जांपल ये 30 हो, 90 ना हो, 90 से कम हो, तो फिर इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब इस पे किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि वो एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम हो, वो कौन सी एंगल होगी, एक्यूट एंगल होगी। इसके बाद अगर इस तरह की सिचुएशन है, ये ए है और ये बी है, इनके दरमियान एग्जैक्टली आपके पास एंगल बन रहा है 90, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। 90 को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। एक्यूट एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम हो। 4 नंबर पर अगर कोई ऐसा एंगल है जो ए और बी के दरमियान बन रहा है, ए और बी के दरमियान बन रहा है, 90 से वो ग्रेटर है और 180 से वो कम है, फॉर एग्जांपल 130 है, ये एक्यूट है, ये राइट एंगल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब इस पे एमसीक्यूज किस तरह आएगा कि वो एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और 180 से कम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। सॉरी, 90 से ग्रेटर हो और 180 से कम हो तो आपके पास क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद है स्ट्रेट लाइन में कितनी एंगल होती है। याद रहे, स्ट्रेट लाइन के अगर आप ऊपर देखे 180 होगी और नीचे अगर आप देखें फिर भी क्या होगी, 180 होगी। तो इस स्ट्रेट लाइन में टोटल आपके पास 180 एंगल होता है और इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है 6 पे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है, आपने अगर ए से स्टार्ट लिया है, अब दोबारा ए पर आ गए, तो 360 जो है आपके पास कितना एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, 90 से अगर कम है, 0 से ज्यादा तो एक्यूट एंगल, 90 के बराबर है तो राइट एंगल, 90 से ज्यादा 180 से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल, और स्ट्रेट लाइन है उस पे आपके पास स्ट्रेट एंगल बनेगी, वो आपके पास 180 के बराबर होगी। कंप्लीट एंगल कितनी होगी, 360। इसके बाद आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि
ए से आपने स्टार्ट लिया है, आप यहां तक पहुंच गए हैं सी तक। आपका एंगल जो है वो 180 से ग्रेटर है, लेकिन कम है किससे? 360 से। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जो 180 से तो ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद है एडजेसेंट एंगल। ए बी सी, और इसका वर्टेक्स जो है वो कॉमन है एम। अब यहां पे एंगल बन रहा है थीटा 1, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो आपके पास है यहां पर थीटा 2। ठीक है, एक एंगल आपके पास बनेगा ए एम बी, एक एंगल आपके पास बनेगा बी एम सी। ए एम बी और बी एम सी। तो ये एंगल्स जो है ये आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है, जिनका कॉमन वर्टेक्स पॉइंट हो, वर्टेक्स पॉइंट भी कॉमन हो और इनके दरमियान एक लाइन जो बी है वो भी क्या हो? कॉमन हो। तो ये आपके पास कौन से एंगल्स होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। एक आर्म इनमें कॉमन है। इसके बाद है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री कौन सी एंगल होती है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल 60 है, इनसे क्या आ रहा है? 90। तो ये आपके पास कौन सी एंगल्स है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स, कंप्लीमेंट्री तो मैंने बता दिया है, जिन टू एंगल्स का सम आपके पास कितना आ रहा है? 90। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपके पास 180 के बराबर आ रहा है। किस तरह? मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास एक एंगल 40 है और दूसरा आपके पास 140 है, तो इनका सम आपके पास किस चीज के बराबर आ रहा है? 180 के। तो ये आपके पास कौन से एंगल्स है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री जिनका सम 90 के बराबर आ रहा हो, और सप्लीमेंट्री जिनका सम किस चीज के बराबर आ रहा हो? 180 के बराबर आ रहा हो। अब इसके बाद आपके पास है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है उसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स, 3 एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, 1 2 3 ये इनके साइड्स हैं, 1 2 3 ये इनके क्या है? एंगल्स है। तो 3 साइड और 3 एंगल्स मिलकर हमें क्या देते हैं? एक ट्रायंगल देते हैं। अच्छा, अब ट्रायंगल जो है उसकी हमने क्लासिफिकेशन की है किस बेस पे? साइड्स के बेस पे। पहले है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोला मोबाइल हो मैं उस ऑफलाइन मूड किया और उससे इधर का इक्विलेट नहीं था बुलगाए बच्चों। Equilateral triangle. A triangle is said to be equilateral if its 3 sides are equal. ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स आपस में क्या हो? बराबर हो। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अगर दो साइड्स आपस में बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये आप कर लें कि 3.9 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसके बाद आपके पास है स्क्लेन ट्राइंगल। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास स्क्लेन ट्राइंगल है। ये टाइप्स थे ऑन द बेस ऑफ देयर साइड्स। अब इसके बाद टाइप्स है ऑन द बेस ऑफ देयर एंगल्स। अब अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है जिसकी एक जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर है और 180 से कम है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए, अगर यहां पे कोई एंगल बन रहा है थीटा, वो ग्रेटर है किससे? 90 से, और लेस है किससे? 180 से, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इसके बाद है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल हैविंग नो एंगल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल जो है वो ना तो 90 के बराबर है और ना 90 से क्या है? ग्रेटर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट ट्राइंगल। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, अगर उसका एक जो एंगल है वो आपके पास बराबर आ रहा है किसके? 90 के, तो ये आपके पास कौन सी एंगल होगी? राइट एंगल ट्राइंगल।